आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर एक नया म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड है वो ओपन है, जो कि सिंस इंसेप्शन, ये जो इंडेक्स है वो सिंस इंसेप्शन 76 गुना रिटर्न निकाल के दिया है। 76% नहीं, 76x यानी 76 गुना रिटर्न दिया है। तो 76 टाइम्स रिटर्न ये इंडेक्स जनरेट करके दिया है सिंस इंसेप्शन, यानी 2005 से बैक टेस्टेड डेटा ये बोल रहा है। इसके ऊपर मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं यहां पे आके, जहां पे मैंने ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के ऊपर बात किया था। आज वही मोमेंटम जो इंडेक्स है उसके ऊपर बेस करके जो फंड रिसेंटली फिर से ओपन होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे, जो है मोतीलाल ओसवाल का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, इसका एनएफओ चल रहा था। इसके साथ साथ निपॉन इंडिया का भी सेम इंडेक्स के ऊपर एनएफओ चल रहा था। वो दोनों ही एनएफओ खत्म हो गया है, यानी एनएफओ क्लोज हो गया है। अब फिर से रीओपन होगा, फिर से इन्वेस्टर के लिए ओपन होगा। ये मोतीलाल ओसवाल वाला 30 सितंबर को ओपन होगा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एसआईपी या लमसम जो भी है। हालांकि ये देखा गया है कि एसआईपी करना सबसे अच्छा चीज रहता है, और मार्केट जब डाउन टर्न में आता है तब थोड़ा बहुत लमसम करना अच्छा होता है। लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक है ये जो इंडेक्स है ये कैसे मार्केट को या इंडेक्स को, मतलब इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स, ये जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है इसको कितना प्रतिशत से आउट परफॉर्म कर रहा है, वो अगर आप देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। पहले तो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट क्या है, ये जो मोमेंटम इंडेक्स है, मोमेंटम होता है कि कोई एक दो स्टॉक, मान लीजिए ये तो निफ्टी 500 है, तो निफ्टी 500 बास्केट में 500 स्टॉक रहता है, जहां पे आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक कैप आपको मिल जाएगा। वो 500 स्टॉक के अंदर जो टॉप 50 का स्टॉक रहेगा, जिसमें ट्रेंड अपवर्ड्स है, जो ट्रेंडिंग है, जिसका प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसमें मोमेंटम है, वो सब स्टॉक को, टॉप 50 स्टॉक को चुना जाएगा, और उस हिसाब से जो इंडेक्स बनाया जाता है उसको ही हम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स बोला जाता है, और ये फंड उसको ही रेप्लिकेट करता है। तो ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में इन्वेस्ट करने से एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि ये एक फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड है, यानी यहां पे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी का फ्लेवर आ जाएगा। हमको खुद से लार्ज कैप का मोमेंटम या स्मॉल कैप का मोमेंटम या मिड कैप का मोमेंटम स्टॉक ढूंढना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लार्ज कैप मोमेंटम स्टॉक्स निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, मिड कैप में निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, ऐसा है। लेकिन ये जो फंड है इसमें खुद से हमको ढूंढना नहीं है, ये फंड ही खुद ब खुद ऐसा ही डिजाइन हुआ है कि अपना लार्ज बास्केट जो है 500, वहां पे स्मॉल, मिड एंड स्मॉल, लार्ज सभी स्टॉक्स मार्केट कैप अक्रॉस द मार्केट कैप है। तो ये एक एडवांटेज है। तो चलिए नीचे आते हैं। ये जो चीज है इसको देखिए। अगर निफ्टी में कोई बंदा 2005 में इन्वेस्ट करता तो उसका जो पैसा है वो 15x ग्रो करता, यानी 15 टाइम्स ग्रो करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम जानते हैं निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न पास्ट हिस्ट्री हुआ है वो 15%, 14 to 15% है। यहां पे वही दिया है 15.2 CAGR। लेकिन वही बैक टेस्टेड डेटा, अगर कोई निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ये इंडेक्स में इन्वेस्ट करते तो उसका जो CAGR है वो 25% होता, यानी 15% कहां और 25% CAGR, मतलब हर साल 10% करके आउट परफॉर्मेंस। ये बहुत होता है दोस्तों, बहुत होता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 76 टाइम पैसा ग्रो हो गया है, अगर 2005 में कोई ये इंडेक्स को, ये बैक टेस्टेड डेटा है। तो चलिए यहां पे इंडेक्स रिटर्न भी यहां पे दिया गया है। अगर आप देखेंगे 1 ईयर, 3 ईयर ये छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है, सभी मार्केट अक्रॉस द बोर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो हम लॉन्ग टर्म देखते हैं वो है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में ये जो इंडेक्स है, देखिए यहां पे ये इंडेक्स के ऊपर बात कर रहा हूं, ना कि इंडेक्स फंड के ऊपर। और ये बैक पास्ट डेटा है, इट इज नॉट गारंटी के पास्ट जो आपका परफॉर्मेंस है वही मतलब फ्यूचर में भी होगा। ये आप जानते हैं, रिस्क क्या होता है ये सब आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं।
और ये जो इंडेक्स है इसको फॉलो करके जो भी फंड आएगा, अभी तो निप्पॉन का और मोतीलाल ओसवाल का है, फ्यूचर में और भी बहुत सारे फंड हाउस आएगा, ये तो मुझे एश्योरेंस है ही, बहुत सारा फंड आ जाएगा। लेकिन इंडेक्स के ऊपर अगर भरोसा है तो ही हम देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा 10 ईयर्स का रिटर्न देख लेते हैं। 10 ईयर्स में 27.4% CAGR रिटर्न, ये बहुत ही अच्छा होता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अगर हालांकि आप देखेंगे 10 ईयर्स में निफ्टी का रिटर्न आप देखेंगे 15-14 वही रहता है लॉन्ग टर्म में, जैसे हम बोले हैं कि 20 साल में 15% CAGR। लेकिन लेकिन ये जो फंड है ये मोमेंटम के ऊपर प्ले करता है। ये जो इंडेक्स है वो मोमेंटम स्टॉक्स को चूज करता है जिसमें मोमेंटम है, और हर 6 महीने में इसको रिकैलिब्रेशन भी होता है, यानी जो स्टॉक मोमेंटम नहीं करता है उसको निकाला जाता है, और उसके जगह में जो स्टॉक मोमेंटम दिखाता है, जिसका प्राइस एक्शन में दम है, जिसको जो ट्रेंड में है, वो सब स्टॉक वहां पे आ जाता है। तो हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होता है ये इंडेक्स, इसका भी एक एडवांटेज होता है। तो चलिए, तो अच्छा फंड है ये, तो या अच्छा इंडेक्स है ये तो हमने देख लिया। लेकिन इसके साथ साथ और कुछ डिटेल्स है यहाँ पे, जैसे कि एंट्री लोड तो कुछ नहीं है, एग्जिट लोड 1% है। अगर 15 डेज के अंदर आप रिडेम्पशन करें, तो कोई भी तो 15 डेज के लिए करता नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो एग्जिट लोड आप 0 ही समझो। अब एक्सपेंस रेशियो का डिटेल्स नहीं है क्योंकि ये फंड अभी लिस्टेड नहीं है, लिस्ट होने का 1-2 महीने के अंदर वो एक्सपेंस रेशियो का डेटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एम मतलब आप मोतीलाल ओसवाल चाहे सिलेक्ट कीजिए या फिर निप्पॉन इंडिया, दोनों ही अच्छा फंड हाउस है, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप लेंगे या नया लेंगे ये आपके ऊपर है, मैं जस्ट एनालिसिस पर्पस के लिए आपके सामने जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो रख रहा हूं। ओके, कुछ FAQs है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेन चीज मैं बोल दिया हूं। अभी अभी जो मेन चीज है यहाँ पे कि इसमें तो अच्छी बात तो मैं जाना। अभी संजय यहाँ पे मतलब इसमें रिस्क क्या है, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट पे रिस्क क्या है, वो हमें थोड़ा सा बात करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, उसके लिए एक बात कर लेते हैं। मोमेंटम इंडेक्स में जो मेन चीज होता है वो है आपका, मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज अगर कर लूँ, हाँ, वो है आपका रिस्क। क्या होता है वो सुन लीजिए। रिस्क है कि ये मोमेंटम के ऊपर बिलीव करके करता है, यानी प्राइस एक्शन, ज्यादा फंडामेंटल के ऊपर नहीं चलता है, प्राइस एक्शन का ऊपर चलता है, यानी प्योर टेक्निकल के ऊपर ये बेस करके ये फंड है। तो जब इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है तब ये मोमेंटरीली मतलब कुछ समय के लिए ये थोड़ा सा मतलब मार्केट को अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। देखिए, आउट परफॉर्म में मींस अभी जैसे कि निफ्टी 15% रिटर्न दे रहा है, दिखाया गया है यहाँ पे, और ये फंड 25% लॉन्ग टर्म में CAGR दिया है, यानी आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक 1.5 साल या 6 महीना ऐसा हो सकता है जहां पे इकोनॉमी डाउन टर्न में गया, तो जो भी मोमेंटम स्टॉक है वो नीचे के तरफ आ गया। इस टाइम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग भी नहीं हुआ 6 महीने के अंदर, तब हो सकता है कि 6 महीने 1 साल तक आपका जो फंड है, ये जो फंड है वो जो मेन निफ्टी है या सेंसेक्स है उससे अंडर परफॉर्म करे, ये हो सकता है। क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स में क्या होता है, आपका फार्मा हो गया, आपका FMCG हो गया, डिफेंसिव स्टॉक रहता है, तो वो निफ्टी और सेंसेक्स को मतलब थोड़ा सा ठहराव देता है, थोड़ा सा गार्ड कर देता है, फॉल ज्यादा ना हो इसीलिए। लेकिन ये जो मोमेंटम इंडेक्स फंड है उसमें तब अगर मोमेंटम स्टॉक्स भरा हुआ है, जहां पे मान लीजिए डिफरेंट ऑटो, IT ये सब है, तो वो अगर नीचे आएगा रीबैलेंसिंग के पहले, तो उस टाइम कुछ समय के लिए वो फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे एज पर बैक टेस्टेड डेटा, हालांकि ये जैसे कि मोमेंटम में बिलीव करता है और अक्रॉस द फंड, अक्रॉस द मार्केट कैप ये इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो देखा जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में ज्यादा रहता है। लेकिन कुछ कुछ समय में शॉर्ट पीरियड में अंडर परफॉर्म का रिस्क रहेगा। ये तो सभी इन्वेस्टमेंट पे रहता है, लेकिन आप लोगों को ये जानना चाहिए।
ठीक है, तो यही है। और आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ये मोमेंटम फंड के ऊपर बिलीव करते हैं कि नहीं, आप लोगों का क्या प्लान है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। हालांकि अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें ज्यादा एक्सपोजर मोमेंटम फंड में ज्यादा नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि पूरा में पोर्टफोलियो का 50-60% मोमेंटम फंड में लगा दिया, ऐसा नहीं है। एक जो कोर पोर्टफोलियो वो तो आपका है, एक जो ऑक्सिलरी या सैटेलाइट पोर्टफोलियो हम बोलते हैं, वहां पे सेक्टोरल फंड, मोमेंटम फंड, ये सब जो थीमेटिक चीज है ये सब हम रख सकते हैं। हालांकि मोमेंटम फंड में भी अक्रॉस द बोर्ड आ जाता है, जो भी सेक्टर अच्छा चलेगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी ये इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा अपने रिस्क के हिसाब से रखिएगा। हाँ, आप लोगों का कमेंट जरूर नीचे लिखिएगा। और शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अभी एक चीज आया है जो 2007 के बाद एक बार यहां पे रिपीट फिर से हुआ है। 2007 में रिसेशन के जस्ट पहले सेम चीज फिर से 2024 में रिपीट हुआ है। तो 2025 में कि हम बेयर मार्केट में जाएंगे, ये क्वेश्चन लेके ही आज मैं लाइव वेबिनार आप लोगों के साथ किया था। अगर आप लोग मिस कर गए तो मेरा लाइव में आके, संजय मेरा चैनल में आके लाइव टैब में आके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो ये जो पूरा मैं लाइव चीज किया हूं, यहाँ पे पूरा चार्ट बता के, इकोनॉमिक साइकिल बता के आप लोगों के साथ वो डिस्कस किया कि क्या हो सकता है या ना हो सकता है। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लीज चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, वो मुझे मोटिवेशन देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।